और चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अजीत एक बार फिर से अपने चाचा के साथ नजर आएंगे। आपको बता दें कि शरद पवार की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उनका बहुत नाम है। कहते हैं कि वो चाणक्य है, जो भी चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से करा लेते हैं। इसी को लेकर तमाम चर्चा करेंगे। किशोर तिवारी हमारे साथ प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी के, वो जुड़े हुए हैं। शुचिबेन शाह हैं प्रवक्ता शिवसेना, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही आकाश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता है, कुछ ही देर में वो भी जुड़ेंगे। अश्विनी शाही पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम लोग जुड़ चुके हैं, पैनल खुला हुआ है। और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी किशोर तिवारी जी आपका। ये चर्चा, इस इंटरव्यू जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। क्या एक बार फिर से परिवार साथ नजर आएगा? देखिए, एक बीजेपी ने ऐसा किया कि फूट पाड़ कर कर राज चलाने का एक उन्होंने एक कार्यक्रम लगाया और पार्टियां तोड़ी। लेकिन है ना, जो लोग स्वार्थी थे, जिन पे ईडी सीबीआई की जांच का भय था, वो लोग पार्टियां छोड़ के चले गए, विश्वासघात किया। और पूरा बीजेपी का भ्रष्टाचार का आरोप यह अजीत पवार जी पे केंद्रित था। वैसे ही हमारे पार्टी के जो लोग ईडी सीबीआई के इसमें आए हुए थे, वो सब लोग एक नाथ शिंदे जी के साथ चले गए। लेकिन पार्टियां तोड़ना, पार्टियां इस प्रकार से राजधर्म का पालन नहीं करना, तो ये अटल जी को कभी रास नहीं आता था। और अटल जी वाली आज बीजेपी नहीं है। आज अटल जी की पुण्यतिथि है, वो मेरे जीवन के आदर्श है। मैंने उनके साथ काम किया है और मैं अटल जी को पहले श्रद्धांजलि देता हूं और अब अपनी बात करता हूं। महाराष्ट्र के मैं एक किसान नेता हूं और महाराष्ट्र में मैं हर गांव में घूमते रहता हूं। तो गद्दारों को फिर से वापस लेना, यह महाराष्ट्र की जनता को नागवार मालूम पड़ेगा और इसका परिणाम महाविकास आघाड़ी को होगा। शरद पवार जी अपने भतीजे का प्रेम जागरूक होकर अजीत पवार को अपने साथ लेते हैं, तो उससे महाविकास आघाड़ी का बहुत हानि होगी। हमने तो तय किया है। उद्धव जी ने यह साफ भी कर दिया है कि जो लोगों ने हमसे गद्दारी की, हमारा विश्वासघात किया, जो लोग डर गए ईडी सीबीआई को, उनको हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन शरद पवार जी यह अपनी पार्टी चलाते हैं, वो हमारे पिता के समान है, वो कोई निर्णय लेते हैं। नहीं तो आपकी पार्टी का क्या टेक होगा सर? महाविकास आघाड़ी का टेक इसमें क्या होगा? आप भी उसके हिस्सा हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है साठगांठ की राजनीति करती है। लेकिन चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाचा भतीजा की चर्चा हर जगह होती है। कौन गया था देवेंद्र फडणवीस के पास? कौन रातों रात, कैसे सुबह 8 बजे का वक्त हुआ था और महाराष्ट्र में सियासत पलट गई थी, वो भी हमने देखा है। आपकी सरकार कैसे गई थी, वो भी हमने देखा है। कुछ ही घंटों में पूरा तख्ता पलट हो चुका था महाराष्ट्र में। लेकिन इन सब के बीच में अगर शरद पवार अजीत पवार के साथ, और अजीत पवार ओपनली ये कहते हैं कि ये उनकी गलती रही है कि सुप्रिया सुले के सामने उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा है, वो अपनी गलती मान रहे हैं, परिवार का एक अहम हिस्सा रहे हैं, तो क्या आप लोग उनको वेलकम करेंगे? क्या आपकी पार्टी एक्सेप्ट करेगी? देखो, अगर मगर की बात ही नहीं करता मैं एक साफ गोई वाला नेता हूं। मैं अभी बताता हूं, अगर अजीत पवार जी की धर्मपत्नी चुनाव जीत जाती तो लाड़की बाई को जीतने के बाद उनको लाडली बहन पर प्रेम आता क्या? ये भी एक बात है। दूसरी एक बात है कि महाराष्ट्र की जनता ने जो हमको भर भर के वोट दिया है, वो बीजेपी की तोड़ो और राज करो राजनीति और विश्वासघाती लोगों को सबक सिखाया। इसके बावजूद, ठीक है, अगर एक मिनट मेरी बात सुन लो ना, शरद पवार जी अगर गद्दारों के साथ जाते हैं और गद्दारों को साथ लेते हैं तो हमें विचार ही करना पड़ेगा। हाँ, हम स्वतंत्र हैं हमारे क्षमता पे लड़ने के लिए। चलिए, आपकी तरफ से ये क्लैरिटी मिल गई है मुझे कि आप लोग विचार करेंगे अगर शरद पवार अजीत पवार एक साथ आते हैं। शुचिबेन शाह भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है।
पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहती हूँ। खबरें लगातार सामने हैं, सुर्खियां सामने हैं, चर्चे हो रहे हैं, फ्रंट पेज न्यूज बना हुआ है। क्या लगता है आपको, जितना पॉलिटिकल नैरेटिव महाराष्ट्र में पिछले 5-8 साल में बदला है, उतना शायद ही किसी स्टेट में बदला होगा? सुशीबेन जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। नहीं, उनकी आवाज चली गई है। नहीं, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे प्लीज पीसीआर प्लीज कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आकाश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। आकाश यादव जी, कैसे देख रहे हैं आप तीनों की ही पार्टी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार एक वक्त पर महाराष्ट्र में रही है, जिसको बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़े थे, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। नॉर्थ इंडिया में जितनी पॉलिटिकल स्टेट की पार्टीज हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिला था। आज की ये जो चर्चा हो रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है आकाश जी? देखिए, मैं दो बात रखना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय शरद पवार जी के वजह से केवल अजित पवार का अस्तित्व था, और ये पिछले लोकसभा चुनाव में ये सिद्ध जनता ने कर दिया है। दूसरी बात, आज जो भी बातें हो रही है अजित पवार और शरद पवार जी को लेके, क्या वो वापस आएंगे? अजित पवार जी ने एक पीआर कंपनी हायर की है जो डिजाइन बॉक्स के नाम से है। उस कंपनी ने महाराष्ट्र में सर्वे कंडक्ट किया था और उन्होंने बताया था कि शरद पवार के बगैर, शरद पवार महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है, हर समाज में उनका एक अपना एक ये है, और जिस तरीके से दिल्ली की भाजपा के राजनेताओं ने एनसीपी को तोड़ने का काम किया है, वो शिवसेना हो, आदरणीय बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, ये महाराष्ट्र के हमेशा से अस्तित्व रहे हैं, एक अस्मिता रहे हैं। उनकी पार्टियों को तोड़ने का काम भाजपा के अमित शाह और मोदी द्वारा हुआ है। तो इसलिए महाराष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से यह है। तो अजित पवार को महाराष्ट्र में, और उनके सभी नेता जो अभी तक मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे शरद पवार की वजह से रहे, उनका सबका राजकीय अस्तित्व धोखे में है, ये अजित पवार समझ गए। और दूसरी, भाजपा इनके द्वारा एक राजनीति खेल रही है, कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि शरद पवार के पास अजित पवार स्टेटमेंट देके जाएंगे और आने वाले समय में सेकुलर अजित पवार को अलग करके सेकुलर वोट बैंक कैसा तोड़ा जाए, एक उसके पीछे का षड्यंत्र हो सकता है भाजपा द्वारा। क्योंकि भाजपा आज महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से डगमगाई हुई है। मराठा आंदोलन हो, यहाँ के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके की शिंदे फडणवीस और अजित पवार की जो एक भ्रष्टाचारी सरकार बोल के लोगों के सामने ये गया है, प्रतिमा गई है, और उनके बारे में एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, उसको कहीं ना कहीं सेकुलर वोट बैंक को तोड़ने की एक षड्यंत्र मुझे दिखता है। चलिए ठीक है, सुशीबेन शाह भी लगातार जुड़ी हुई हैं, मुझे उम्मीद है उनको आवाज मिल रही होगी मेरी। क्या पार्टी, क्या सियासत, अजीत पवार, शरद पवार की इस चर्चा जिस पर लगातार हम कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि उनको अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के सामने नहीं खड़ा करना चाहिए, और उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आने वाले वक्त में क्या आप लोग एक साथ दिखेंगे, तो उन्होंने कहा कि नो सरप्राइज ऑन दैट। तो क्या ये कहा जाए कि अजीत पवार पूरी तरह से तैयार है? सभी को नमस्ते और अजीत जी को वंदन करते हुए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। बात ऐसी है, जिस प्रकार से किशोर जी बोल रहे थे या हमारे कांग्रेस के मेरे भाई बोल रहे थे, महाविकास आघाड़ी में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं, सब बिगाड़ी है। एज फार एज महायुति इज कंसर्न, हम सब साथ में मिलके, हमारे तीनों वरिष्ठ नेता, हमारा आदरणीय सीएम एकनाथ राव जी शिंदे, अजित पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी साथ में ये चुनाव में जाएंगे। अभी आप देखेंगे, कल तक हमने 80 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन अंतर्गत हमने सम्मान धन दिया है। 7 हैं हमारे जो सोशल वेलफेयर स्टेट क्या हमने स्थापना की है। हमारा फोकस यही है कि हम लोगों की सेवा करें और इसमें हम जुड़े हैं। सुशीबेन जी, मैं आपका एजेंडा महाराष्ट्र की जनता के सामने है। आपकी सरकार का गठन कैसे हुआ, ये भी महाराष्ट्र की जनता के सामने है। मैं ये जानना चाहती हूं, अजीत पवार अगर, क्योंकि उनकी तरफ से उनके इंटरव्यू में तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उनके आर्म्स ओपन है, क्या आपको लगता है वो हाथ अपनी पुरानी पार्टी में दोबारा वापस जाएंगे? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। अजीत पवार जी को अपने कुटुंब के लिए इमोशंस हो सकते हैं, प्रेम हो सकता है, उनका वो व्यक्तित्व मत है। महायुति में हम इतना समझते हैं कि राजकीय मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, और कुटुंब और राजकारण अलग होता है।
वी आर वेरी श्योर, हम 100% मानते हैं। सुशीबेन जी, उनके तो मतभेद भी नहीं दिख रहे हैं अब। बिल्कुल मतभेद तो नहीं, कभी नहीं महायुति के थे, साथ अब तो मतभेद भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, महायुति अपनी के साथ गारंटी अजीत बताओ। पवार जी जुड़े हैं, इलेक्शन तक जुड़े रहेंगे और आगे हमारा कारवा सरकार बना के चलता रहेगा। और मैं ये आपको आप आश्वस्त करना क्या चाहूंगी। आप उनके स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं जो वो कह रहे हैं कि मैंने गलती की अपनी पत्नी को सुप्रिया सूले के सामने खड़ा करके चुनावी मैदान वो में? उनका पर्सनल मत हो सकता है, वो अजीत पवार जी का स्टेटमेंट था, वो उनको पूछा जाए। पर एज फार का सवाल है, महायुति साथ में रहेगी और अगली महाराष्ट्र की सरकार महायुति ही आएगी। आप महाआघाड़ी में देखिए, जरा मैं ऐड कर लूं, थोड़ा मैं ऐड कर क्या दूं। रहेगा, कौन कितनी सीट लड़ेगी कांग्रेस में और शिवसेना में, यूबीटी में, बंबई में किस प्रकार के हालात हैं, आप सब जानते हैं। हमारे में महायुति इज 1/4, एक हमारी युति जरा मैं है, ऐड कर दूं। साथ ठीक में है चलेंगे। किशोर तिवारी जी, मैं आऊंगी। हालांकि ऐसा देखने को मिला नहीं सुशीबेन जी, उनका अंदाज, उनके बोलने का तरीका, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी उस इंटरव्यू के दौरान कुछ किसी और इशारा कर रही थी। अश्विनी शाही भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रिएक्शन में नहीं ले पाई हूं। अश्विनी जी, कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपको लगता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से कोई सियासी उठापटक हो सकती है जो कुछ समय पहले हमें देखने को मिली थी, जिसने पूरी सरकार बदल दी थी? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। क्या अलायंस में होना एक कमजोरी समझा जाए महाराष्ट्र में? कंचन जी, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है, मगर आज अभी तक इस क्षण तक कोई ऐसी सूचना या कोई ऐसा संकेत नहीं है कोई उथल पुथल होने जा रहा है। हाँ, विगत दिनों एक सूचना जरूर मिली, प्रकाश अंबेडकर साहब ने शिवसेना उद्धव ठाकरे को, यानी कि किशोर तिवारी जी को ही कह दिया था कि भाई आप लोग असली नहीं हैं, उन्होंने कहा था। ये तो मानने को तैयार नहीं है, जबकि चुनाव आयोग भी मान चुका है। तो उधर देखने को मिल रहा है कि उस युति में कुछ गड़बड़ जरूर है, जो 4 महीने पहले तक एक डब्बा बचा रहे थे एकता का। लेकिन इस समय एनडीए में कहीं कोई रार, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब कयास लगाए जा सकते हैं कंचन जी, आप लोग पत्रकार हैं या विरोधी दलों के लोग जो है कुछ कहेंगे, वो अलग बात है, वो कहना चाहिए। अश्विनी जी, जो अजीत पवार ने कहा, आप उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहेंगे? आपको लग रहा है एनडीए एक साथ है? किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनी थी? सुबह सुबह मैं तो 8 बजे चाय पी रही थी, जब अजीत पवार वापस आए थे, देवेंद्र फडणवीस के पास आए थे, सरकार ही बदल गई थी। सुबह का वक्त था, किसी और चीज की तैयारी कर रहे थे हम सब, लेकिन टीवी खबरों में हमें पूरा दिन पूरा लगातार महाराष्ट्र चलाना पड़ा था। जिस तरह से अजीत पवार की एंट्री हुई है, जिस तरह से पार्टी बीजेपी पर आरोप लगते आए हैं कि ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग करती है, उन केसेस का क्या जो पहले अजीत पवार पर थे, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं क्या आने वाले समय में एनडीए को कमजोर करेंगी? कंचन जी, आरोप लगते आए हैं, आरोप तो हर चीज के लगते आए हैं, आरोप तो बहुत लोगों ने लगाया है। अभी आरोप तो वो पुलिस वाला पकड़ा गया था, उसने क्या लगाया, तो वो इसके आरोपों पर मत जाइए। जो सच्चाई है, यथार्थ जो दिख रहा है, हम लोग उस पर बात करें। कयास और एक लाइन मैंने पहले भी कहा कंचन जी कि कहीं भी राजनीति अनिश्चितताओं का एक वो तो खेल होता है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन इस क्षण तक सब कुछ बेहतर है। कोई कयास बेमानी है, कहीं कोई नहीं। वो वक्त बताएगा। मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आऊंगी। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या स्थिति बनी हुई है ग्राउंड पर? क्या चर्चा कर रही है मुंबई की जनता, क्या बोल रही है? क्योंकि कई सारी तस्वीरें, कयासों का बाजार इस वक्त मुंबई में गर्म होगा, सियासत गर्म हो रही है। क्या ऐसी कोई चर्चा हो रही है कि अजीत पवार शरद पवार से मुलाकात करेंगे? क्या पता चुनाव होने से पहले पहले महाविकास आघाड़ी में ही शामिल हो जाए अजीत पवार? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि दो चीजें हैं महाराष्ट्र में इस वक्त। आप देखिए कि जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त महाविकास आघाड़ी की मुंबई में एक बड़ी बैठक हो रही है सन्मुखानंद हॉल में। सभी नेता, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार से लेकर नाना पाटोले से लेकर सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं, यानी सभी लोग एकजुट होने की बात कर रहे हैं कि किस तरह के विधानसभा चुनाव में हम एक साथ लड़े ताकि कहीं पर भी कोई अब चूक ना रहे। लेकिन इसके साथ जो सूत्रों द्वारा हमें बड़ी जानकारी मिल रही है कि आपको पता है कि ये जो उद्धव ठाकरे हैं वह चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले
सीएम का फेस डिक्लेयर कर दिया ताकि कम से कम वोट लेने में दिक्कत ना हो। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से और शरद पवार की तरफ से हरी झंडी अब तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक बड़ा फैसला हुआ, सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिली है कि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का प्रचार प्रमुख बना दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे को प्रचार प्रमुख बनाया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि अजीत पवार की एंट्री उतनी आसान नहीं होगी जिस तरीके से लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। यानी जो धरातल पर चर्चा है कि अजीत पवार वापस होता शरद पवार साथ आ सकते हैं, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे प्रचार प्रमुख होंगे तो उस हिसाब से अपने हिसाब से काम करेंगे। दूसरी बात है कि जहां तक अगर हम महायुति की बात कर ले, यानी हम एनडीए की बात कर लें, ये एनडीए अलायंस में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आपको बता दूं, एक हस्ताक्षर को लेकर महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे आमने सामने आ चुके हैं, और साथ ही साथ जो कृषि मंत्री महाराष्ट्र के हैं वह कैबिनेट में एक प्रपोजल पढ़ते हुए दिखाई पड़े, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा कि आखिरकार जो सेक्रेटरी वो कहाँ है। तो सेक्रेटरी का बिना सीएम के जानकारी में आनंद फानंद में उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो महाराष्ट्र की सरकार में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है सर, यानी तीनों दलों की बात मैं कर रहा हूं। तो हो सकता है, बात तो सच है कि जब से लोकसभा का चुनाव आया है तब से अजीत पवार को हाशिए पर रखा जा रहा है। अजीत पवार के वजह से महाराष्ट्र में एनडीए की हार हुई है, ऐसा लगातार बीजेपी के नेता हो या फिर एकनाथ शिंदे के नेता हो लगातार कहते आए हैं। और यही कारण है कि अब अजीत पवार को लग रहा है कि हो सकता है कि गड़बड़ी हो, तो इसलिए वह रास्ता तलाश रहे हैं। और यही कारण है कि वह अपनी बहन के बारे में बात करते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं और इमोशनल नजर आते हैं। सुशीबेन शाह, तो जाहिर ठीक है सुशीबेन शाह, क्या आपको लगता है मैम कि अजीत पवार के इस इंटरव्यू ने कहीं ना कहीं पार्टी पर थोड़ा डेंट तो डेफिनेटली क्रिएट किया है, और अगर नहीं किया होता तो हम सभी चर्चा भी नहीं कर रहे होते, आप डिफेंड भी नहीं कर रही होती? नहीं, डिफेंड करने की बात नहीं है, जो सत्य है, जो हकीकत है, वो मैं बयान कर। बात जैसे मैंने कहा, परसेप्शन होते रहते हैं, लेकिन हम सरकार में हैं, हम महायुति सरकार में साथ में चलते हैं। जैसे अजीत पवार जी ने एक पर्सनल इंटरव्यू में कहा, आई थिंक इट वाज अ यूट्यूब चैनल, कि भाई उनको ऐसा लगा, अभी वो पर्सन मत हो सकता है। आफ्टर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसी फैमिली में फैमिली को प्रोटेक्ट करना, इमोशन, प्रेम सब आपका है, दैट इज पर्सनल चॉइस। राजनीति से, महायुति से, एनडीए में मुझे कोई संभ्रम नहीं लगता। जैसे आपके पत्रकार ने बताया अबाउट द कैबिनेट नोट, अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इसी हमारे यहाँ 3 दिग्गज नेता है, ठीक है, और अभी चुनाव में सब जा रहे हैं। सुशीबेन जी, आपके यहाँ 3 दिग्गज नेता हैं, तो ऑपोजिशन, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है मैम, तो ऑपोजिशन के भी पास बड़े अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है? उन्होंने भी महाराष्ट्र की सियासत को निभाया है और बहुत बखूबी निभाया है। आखिरी स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट किशोर जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद मुझे क्लोज करना है शो। नहीं, बखूबी निभाया है और हम भी बखूबी निभा रहे हैं। किशोर जी, तिवारी मैं जी, बात कर ले, हाँ मैं बात कर लेता हूँ। मैं अश्विनी शाही और अभिषेक की बात से सहमत ही हूँ, लेकिन जनता का जो विचार है कि उद्धव ठाकरे ये सीएम बने और गद्दारों को हमारे यहाँ चांस नहीं मिली, लेकिन सुशीबेन ठीक है, अजीत वक्त पवार की बहुत कमी है, माफी चाहूंगी आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जब भी महाराष्ट्र की चर्चा हम करते हैं वक्त कम पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिकल डायनेमिक्स ही इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी दिलचस्प है। कब कौन वहां पर, चाचा भतीजे की ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, एक ही पार्टी के 2 दिग्गज नेता हुआ करते थे ये दोनों, कैसे अजीत पवार ने रातों रात अपना डिसीजन पलटा और कैसे महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिकल डायनेमिक्स इनकी वजह से बदल गई है। आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो भाव इस वक्त अपनी बहन के लिए बहते हुए उनके नजर आ रहे हैं, क्या वो कोई हाथ जोड़ेंगे आने वाले वक्त में। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा।